तो ऐसा कई बार होता है कि प्राइस कंफर्मेशन के बिल्कुल पास आ जाता है लेकिन वापस ही नीचे चला जाता है। तो आपको कितना ज्ञान है स्टॉक मार्केट में इससे मतलब नहीं है। ऐसा अगर आप करेंगे तो आप लॉस करेंगे, हर बार करेंगे, ज्यादातर बार करेंगे। उस आधे घंटे के अंदर स्टॉक मार्केट में सबसे ज्यादा वॉलेटिलिटी होती है। इस वीडियो को शुरुआत करने से पहले मैं आपसे एक सवाल करना चाहूंगा, आपके लिए सीधा हाथ ज्यादा जरूरी है या आपके लिए उल्टा हाथ ज्यादा जरूरी है? इस सवाल का जवाब आप मुझे कमेंट में दे सकते हैं या आप अपने मन में भी सवाल का जवाब सोच सकते हैं। मुझे पता है आपका आंसर क्या होगा, लेकिन आज की इस वीडियो में बात करेंगे कि आपके लिए ट्रेडिंग ज्यादा बेहतर है या आपके लिए इन्वेस्टमेंट ज्यादा बेहतर है। देखिए, यहाँ मैं आपको वो पॉइंट्स नहीं बताऊंगा जो आप पहले से जानते हैं। यहाँ मैं आपको बताऊंगा 5 ऐसे पॉइंट्स जो आप नहीं जानते। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये पांचों पॉइंट्स केवल पॉइंट्स ही नहीं है। इन पांचों पॉइंट्स में आपकी साइकोलॉजी, आपका ज्ञान और बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो आप नई तरह से समझेंगे स्टॉक मार्केट के अंदर। तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, क्योंकि इस सवाल का आंसर एक कोटेशन के रूप में आपको एंड के अंदर जरूर मिलेगा। तो अब इस वीडियो को शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं ओम प्रजापत। शुरू करते हैं इस वीडियो को। अब सबसे पहले बात करते हैं नंबर 5 पॉइंट के, जिसका नाम है एबिलिटी टू चेंज इंस्टेंटली। इसका मतलब क्या है? देखिए, स्टॉक मार्केट के अंदर अगर आप ट्रेडिंग करते हैं तो आप में अगर एबिलिटी नहीं है चेंज होने की, तो आप हमेशा स्टॉक मार्केट के अंदर ज्यादातर लॉस करेंगे। अब ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? देखिए, जब हम स्विंग ट्रेडिंग की बात करते हैं, अगर आप नहीं पता स्विंग ट्रेडिंग क्या होता है, तो इसका मतलब ये है कि आपने किसी स्टॉक को आज खरीदा, लेकिन उसे आज के अलावा आप उसे कभी भी बेच सकते हैं। 10 दिन में, 20 दिन में, 30 दिन में या दूसरे दिन भी आप उसे बेच सकते हैं। इसे स्विंग ट्रेडिंग करना कहते हैं। लेकिन अगर हम ट्रेडिंग की बात करते हैं, इंट्राडे ट्रेडिंग की बात करते हैं, तो आप समझ गए होंगे इसका मतलब है उसे आज खरीदा जाता है और उसे आज के आज ही बेचा जाता है। इसे इंट्राडे ट्रेडिंग कहते हैं। तो अब हम बात करते हैं एबिलिटी टू चेंज का मतलब क्या है। देखिए, जब हम इन्वेस्टमेंट करते हैं यानी कि स्विंग ट्रेडिंग करते हैं, तो हम ज्यादातर बार किसी स्टॉक का किस तरह खरीदते हैं? जब स्टॉक बहुत तेजी से नीचे गिर जाते हैं, उसके बाद हम देखते हैं उस स्टॉक को ऊपर जाने दें। उसके बाद जैसे हमें कंफर्मेशन मिलती है किसी भी तरह की, हम उस स्टॉक को इन्वेस्ट करते हैं और जैसे उसका प्राइस बढ़ता है वहां से सेल करके प्रॉफिट बाहर निकाल लेते हैं। लेकिन ट्रेडिंग के अंदर ऐसा नहीं होता। ट्रेडिंग के अंदर कोई स्टॉक ऊपर जाता है लेकिन कुछ ही समय बाद वो वापस से नीचे आ जाता है। तो ज्यादातर लोग करते क्या है, जो इन्हें स्टॉक मार्केट के अंदर बहुत बार लॉस होता है, उसका रीजन ये है कि वो स्टॉक ऊपर के लिए तो बाय करते हैं, लेकिन जब वो स्टॉक नीचे आने लगता है तब उसे सेल की पोजीशन नहीं बनाते। यानी कि वो केवल बाय की पोजीशन ही बनाकर रखते हैं। और इससे होता क्या है, इससे होता यह है कि वो केवल बाय की पोजीशन ही बना के रखते हैं। इसका मतलब है जब वो स्टॉक गिरता रहता है तो वो ओवर एवरेजिंग करते हैं। वो गिरता है, ओवर एवरेजिंग करते हैं और वो एवरेजिंग कर करके बहुत ज्यादा क्वांटिटी खरीद लेते हैं। लेकिन होता क्या है, स्टॉक आखिर में गिर ही ज्यादा और उन्हें बहुत ज्यादा लॉस होता है ट्रेडिंग के अंदर। तो अगर आप में एबिलिटी टू चेंज, इसका मतलब है अगर आप में चेंज होने की क्वालिटी नहीं है, ये गुण नहीं है आप में चेंज होने का, तो आप ट्रेडिंग से अभी के लिए तो दूर रहिए। लेकिन आपको ट्रेडिंग करनी कब चाहिए, इसका जवाब आपको आखिर के अंदर उस क्वेश्चन के रूप में जरूर मिलेगा। तो अब हम बात करते हैं 4th पॉइंट की। अब नंबर 4th पॉइंट पर है स्ट्रॉन्ग साइकोलॉजी। स्ट्रॉन्ग साइकोलॉजी का मतलब है कि एक ऐसा डिसिप्लिन जो कि चाहिए आपको ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट के अंदर। देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं स्विंग ट्रेडिंग के अंदर। तो यहाँ पर आपकी साइकोलॉजी मजबूत होनी चाहिए। यहाँ पे आपका एक डिसिप्लिन किस तरह काम करता है मैं आपको समझाना चाहता हूँ। मान लीजिए कि आप किसी चार्ट को एक कंफर्मेशन से खरीदते हैं। मान लीजिए कि आप 50 मूविंग एवरेज को देखते हैं, 50 EMA के आप देखते हैं किसी चार्ट के अंदर। लेकिन अब डिसिप्लिन का मतलब क्या है, आपने किसी स्टॉक को देखा कि 50 मूविंग एवरेज पर आने के लिए अभी 10 रुपए कम है, तो इसका मतलब यह है कि जब तक वो स्टॉक 50 मूविंग एवरेज से ऊपर ना चला जाए आपको इन्वेस्टमेंट नहीं करना है, आपको ट्रेड नहीं लेना है। लेकिन अगर आप ट्रेड ले लेते हैं तो ऐसा कई बार होता है कि प्राइस कंफर्मेशन के बिल्कुल पास आ जाता है लेकिन वापस ही नीचे चला जाता है। और सब बहुत बार होता है क्योंकि वो अपने प्राइस को रीटेस्ट करना चाहता है। और ऐसी कंडीशन के अंदर जो लोग डिसिप्लिन को फॉलो नहीं करते वो बहुत बार लॉस करते हैं। क्योंकि हमेशा स्टॉक मार्केट में याद रखिएगा, आपको कितना ज्ञान है स्टॉक मार्केट में इससे मतलब नहीं है। आप स्टॉक को किस तरह से खरीदते हैं और आप कितना डिसिप्लिन रखते हैं, इससे आपका पैसा बनता है। आपकी साइकोलॉजी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है स्टॉक मार्केट में। तो ये तो मैंने बात करी स्विंग ट्रेडिंग की। लेकिन अगर हम ट्रेडिंग की बात करते हैं, इंट्राडे ट्रेडिंग की बात करते हैं, तो आपकी साइकोलॉजी किस तरह की होनी चाहिए? आपकी साइकोलॉजी स्विंग ट्रेडिंग से भी ज्यादा मजबूत होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पर प्राइस का मूवमेंट कुछ सेकंड्स के अंदर ही, कुछ मिनट्स के अंदर ही चेंज हो जाता है। तो यहाँ पर आपका डिसिप्लिन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है किसी भी स्टॉक के लिए। और ज्यादातर बार जो स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करते हैं लोग, वो डिसिप्लिन नहीं रखते हैं। इसका मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहता हूं। जब भी स्टॉक मार्केट ओपन होता है 9:15 पे, तो हमेशा आधे घंटे तक आपको स्टॉक मार्केट को केवल वॉच करना होता है। उसके बाद आपको ट्रेड लेना होता है, क्योंकि उस आधे घंटे के अंदर स्टॉक मार्केट में सबसे ज्यादा वॉलेटिलिटी होती है। और लोग ये सोचते हैं कि उस वॉलेटिलिटी में सबसे ज्यादा वो पैसा बना लेंगे, लेकिन ऐसा होता नहीं है। ज्यादातर बार वो उसी कंडीशन में पैसा बनाने की सोचते हैं जब उनको सबसे ज्यादा लॉस होगा। और वो लोग उस कंडीशन में सबसे ज्यादा फंसते हैं जो कि स्टॉक मार्केट में बिल्कुल नए नए होते हैं, क्योंकि वहां उस समय वॉलेटिलिटी बहुत ज्यादा होती है। और कई बार उन्हें 1 या 2 बार स्टॉक मार्केट में प्रॉफिट हो चुका होता है ट्रेडिंग के द्वारा।
तो याद रखिएगा, अगर आप स्टॉक मार्केट में खास तौर पर ट्रेडिंग कर रहे हैं, अगर आप में डिसिप्लिन नहीं है तो आप सबसे पहले उस डिसिप्लिन को बिल्ड कीजिए, और ये डिसिप्लिन बिल्ड होगा आपकी स्विंग ट्रेडिंग के दौरान। जितने आप स्विंग ट्रेडिंग करेंगे आपका डिसिप्लिन उतना ही ज्यादा बिल्ड होता जाएगा, और आपको सबसे आखिर के अंदर ट्रेडिंग को करना है। तो आप समझ चुके हैं किस तरह साइकोलॉजी एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है स्टॉक मार्केट में। चाहे आप स्विंग ट्रेडिंग कर रहे हो या आप एक इंट्राडे ट्रेडर हो, दोनों ही कंडीशन के अंदर आपकी साइकोलॉजी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। अब हम बात करते हैं थर्ड पॉइंट की। थर्ड पॉइंट का नाम है ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग विदाउट लर्निंग। इसका मतलब ये है कि अगर आप चाहे स्विंग ट्रेडिंग करना चाहते हैं, या आप ट्रेडिंग करना चाहते हैं, या आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, अगर आप ये इनमें से कुछ भी करना चाहते हैं, चाहे आप फ्यूचर्स में किसी शेयर को खरीदना चाहते हैं, अगर आप में से इनमें से किसी भी चीज की नॉलेज नहीं है आपको स्टॉक मार्केट में, तो मैं आपको विश्वास दिलाना चाहूंगा, आप एंड के अंदर अगर हम नेट प्रॉफिट की बात करेंगे, मान लीजिए आपके पास 1 लाख रुपए, तो आप 1 लाख की 1 लाख रुपए गवा देंगे स्टॉक मार्केट में, अगर आपको स्टॉक मार्केट की नॉलेज नहीं है। तो अब ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? देखिए, अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं तो भी आपको चार्ट पैटर्न किस तरह काम करते हैं, कैंडल स्टिक पैटर्न, इंडिकेटर, ब्रेकआउट, सपोर्ट, रेजिस्टेंस और बहुत सारी चीजों का आपको ध्यान रखना पड़ता है। और सबसे इंपॉर्टेंट, बहुत ही कम समय के अंदर ध्यान रखना होता है जब आप ट्रेडिंग करते हैं। चाहे आप स्विंग ट्रेडिंग करते हैं, उनमें भी इन सारी चीजों का रोल बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। और अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको कंपनी का बिजनेस मॉडल समझना होता है, कंपनी किस तरह से पैसा बनाती है, कैश फ्लो स्टेटमेंट कैसा है, उसका आरओआई कितना है, वो कितना पैसा बना पाती है, कितना पैसा इन्वेस्टर को जनरेट करके दिया है पिछले सालों में, सब चीजों के बारे में आपको नॉलेज होनी चाहिए। तो ही आप चाहे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट हो, चाहे ट्रेडिंग हो या स्विंग ट्रेडिंग हो, तभी आप कर सकते हैं। तो याद रखिएगा, अगर आपको इन्वेस्टमेंट करनी ही है तो आपको सबसे पहले इन्वेस्टमेंट का ज्ञान लेना होगा। चाहे आप इन्वेस्टमेंट करें, आप किसी भी फील्ड से जुड़े हो, अगर आपको उस फील्ड की नॉलेज नहीं है, आप वहां से पैसा नहीं बना सकते। अब हम बात करते हैं नंबर 2 पॉइंट की। नंबर 2 पॉइंट पर है विल हैव टू स्पेंड मोर टाइम। अगर हम बात करते हैं ट्रेडिंग की, और अगर हम इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं, स्विंग ट्रेडिंग की बात करते हैं, तो विल हैव टू स्पेंड लेस टाइम। इसका मतलब क्या है? अगर आप ट्रेडिंग करते हैं तो याद रखिएगा, आप ऐसे नहीं कर सकते कि आपने किसी स्टॉक को कल देखा और आज उसमें बाय या सेल की पोजीशन बना ली। ऐसा अगर आप करेंगे तो आप लॉस करेंगे, हर बार करेंगे, ज्यादातर बार करेंगे अगर आप ट्रेडिंग में इस तरह से इन्वेस्ट करते हैं। क्योंकि जब आप स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करते हैं तो आपको ज्यादा कॉन्शियस रहना पड़ता है, आपको ज्यादा जागरूक रहना पड़ता है, चाहे किसी भी चीज के प्रति क्यों ना हो, क्योंकि उस समय प्राइस बहुत ही तेजी से फ्लक्चुएट कर रहा होता है। इसलिए अगर हम ट्रेडिंग की बात करते हैं तो आपको बहुत ज्यादा टाइम देना पड़ता है। अगर आप ऐसे व्यक्ति हैं जो जॉब करते हैं या फिर किसी भी ऐसे तरीके से काम करते हैं जिसके कारण आप टाइम नहीं दे सकते स्टॉक मार्केट को, तो आपके लिए ट्रेडिंग सही नहीं है। आप ट्रेडिंग बाद में कीजिएगा, जब आप स्विंग ट्रेडिंग से अच्छा खासा मुनाफा बनाने लग जाए, तब आपके लिए ट्रेडिंग सही है और आप उसमें टाइम दे सकते हैं, तब आपके लिए ट्रेडिंग ज्यादा सही है। अगर हम बात करें स्विंग ट्रेडिंग के अंदर, तो यहां पर भी आपको टाइम देना होगा, लेकिन वो टाइम आपकी ट्रेडिंग के टाइम से बहुत 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 ज्यादा कम होगा। इसका मतलब ये कि अगर आपने किसी स्टॉक को कल या परसों के लिए देखा है तो आप उसे कल खरीद सकते हैं, बाय या सेल की पोजीशन बना सकते हैं, लेकिन आप ट्रेडिंग के अंदर ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि ट्रेडिंग के अंदर आपको लॉस बहुत तेजी से होता है। इसलिए अगर आप स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग को टाइम नहीं दे सकते तो अभी के लिए आप ट्रेडिंग से दूर रहिए, आप स्विंग ट्रेडिंग करिए, उससे पैसा बनाइए, और उसके बाद जब आपको लगे आपके पास समय है तब आप ट्रेडिंग कीजिए। अब हम बात करते हैं फर्स्ट पॉइंट की। फर्स्ट पॉइंट है मनी विल आइदर बी मेड क्विकली आइदर विल बी लॉस्ट क्विकली। इसका मतलब यह है कि पैसा बहुत तेजी से बनेगा और बहुत तेजी से चला भी जाएगा। इसका मैं साधारण एग्जांपल से समझूंगा। अगर आप स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग कर रहे हैं, अगर आप ट्रेडिंग को अच्छे से समझ के कर रहे हैं, तो आपका जो पैसा बनेगा वो तूफान की तरह पैसा आपके पास आएगा। लेकिन याद रखिए, अगर आप सही से नहीं कर रहे हैं तो आपका पैसा तूफान की तरह चला भी जाएगा। इसका मतलब यह है कि यहाँ पर पैसा बहुत तेजी से बनता है स्टॉक मार्केट में जब हम ट्रेडिंग की बात करते हैं, अगर आप इसे समझदारी से करते हैं। और जस्ट इसका उल्टा भी लागू होता है, अगर यानी कि इसको अगर आप समझदारी से नहीं करते, सही तरीके से नहीं करते, बिना समझ के करते हैं, तो आपका पैसा बहुत तेजी से खत्म भी हो जाएगा। लेकिन अगर हम इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं तो देखिए, यहाँ पर भी आपको लॉस होता है, लेकिन यहाँ पर लॉस वैसा नहीं होगा जैसे आपका ट्रेडिंग के अंदर होगा। ट्रेडिंग के अंदर आपको बहुत तेजी से बहुत सारा लॉस होता है, जबकि इन्वेस्टमेंट के अंदर आपका लॉस बहुत ही ज्यादा कम होता है ट्रेडिंग की तुलना में। इस वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले मैं आपसे जरूर कहना चाहूंगा, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि इसी तरह की वीडियोस आने वाले समय में और भी आने वाली है जो आपकी इन्वेस्टमेंट की जर्नी को बहुत ही ज्यादा आसान करने वाली है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। तो आपको ये 5 पॉइंट कैसे लगे? मुझे लगता है ये सारे पॉइंट जो मैंने आपको बताया अब आप समझ चुके हैं, आपके लिए ट्रेडिंग ज्यादा बेहतर है या आपके लिए इन्वेस्टमेंट ज्यादा बेहतर। इस वीडियो को एंड करने से पहले उस क्वेश्चन का आंसर जरूर देना चाहूंगा कि आपके लिए सीधा हाथ ज्यादा जरूरी है या आपका उल्टा हाथ। आप समझ चुके हैं इसका आंसर क्या है? दोनों ही जरूरी है, लेकिन अगर हम स्टॉक मार्केट की भाषा में समझे तो आपके लिए ट्रेडिंग ज्यादा जरूरी है या आपके लिए इन्वेस्टमेंट ज्यादा जरूरी है? देखिए, दोनों ही जरूरी है। देखिए, यहाँ मैंने आपको बोला है कि दोनों ही चीजें जरूरी है, लेकिन दोनों को करना कब है, इससे मैं आपको एक कोटेशन से बताना चाहूंगा। वो कोटेशन ये है, इफ यू हैव मास्टर्ड स्विंग ट्रेडिंग सो नाउ बिकम अ मास्टर इन ट्रेडिंग। इसका मतलब ये है कि अगर आप स्टॉक मार्केट में स्विंग ट्रेडिंग के महारथी बन चुके हैं तो अब ट्रेडिंग के अंदर मास्टर बनिए। इसका मतलब ये, सबसे पहले आप स्विंग ट्रेडिंग पर फोकस कीजिए। आपको लगता है कि आप स्विंग ट्रेडिंग से ही बहुत अच्छा मुनाफा बना रहे हैं और आप कंसिस्टेंटली मुनाफा बनाते जा रहे हैं, तो अब समय है कि आप ट्रेडिंग को शुरुआत करें। लेकिन यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट बात है, आप क्वांटिटी कम रखकर ट्रेडिंग की शुरुआत करें, जिससे आप समय के साथ अपना एक्सपीरियंस बिल्ड करता जाएंगे और जिससे आपकी ट्रेडिंग के अंदर सफल होने की संभावना, यानी कि आपके पैसे बनाने की संभावना बहुत ही ज्यादा बढ़ जाएगी।
तो ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। इस वीडियो को कुछ नया सीखने को मिला, इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और किस तरह की वीडियो आप देखना चाहते हैं मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।